नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में ये आपको 6 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसा कि पेंशन के 6 नियम लागू होने जा रहे हैं। तो साथियों, जो भी विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग या एकल नारी, कृषक, वृद्धजन पेंशनर्स हैं, उन सभी की जैसा कि पेंशन बंद हो सकती है अगर आपने इन 6 नियमों का पालन नहीं किया, इन 6 नियमों को नहीं देखा, तो आप भी परेशानी में आ सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले भी आप सभी को ये बता दें, अगर आप भी योजना से संबंधित लगातार अपडेट देखना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को प्रदेश की और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को बता दें, जैसा कि पेंशन नियमों में बदलाव 1 जनवरी 2025 से विधवा, दिव्यांग को मिलेगा यहाँ पर नया फ़ायदा। जैसा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। इस खबर के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से जैसा कि भारत सरकार विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और नए पात्रता शर्तें लागू की जाएगी। और इस खबर ने लोगों के बीच में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है। लेकिन जो ये खबर है ना, ये सच है या नहीं है, इसके बारे में बात करें। क्या वाकई में सरकार ऐसे कोई बड़े बदलाव करने जा रही है? इस लेख में आप सभी को इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। जैसा कि हम मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी देंगे और उनमें होने वाले संभावित बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई बदलाव होते हैं तो उनका मतलब विधवाओं और दिव्यांगों पर क्या असर पड़ेगा। साथियों, पेंशन का ओवर रिव्यू देख लें। जैसा कि योजना का नाम है विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना। लाभार्थी विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति हैं और यहाँ पर मौजूदा पेंशन राशि 200-300 रुपये से लेकर 2000 प्रति माह राज्य के अनुसार अलग अलग दी जाती है। जैसा कि आयु सीमा में बात करें तो 18 से 80 वर्ष तक राज्य के अनुसार अलग अलग रखी गई है। आयु सीमा 12,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी राज्य के अनुसार अलग अलग है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। जैसा कि मौजूदा पेंशन की जानकारी, विधवा पेंशन योजना मतलब विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। और इस योजना के तहत यानी पात्रता 18 से लेकर 80 वर्ष की विधवा महिलाएं जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। मतलब पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग, लेकिन आमतौर पर 300 से 2000 के बीच में प्रतिमाह दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया जैसा कि आपको पहले बता दिया। और दिव्यांग पेंशन योजना में बात करें तो दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक मदद पहुंचाना है। और इसकी प्रमुख शर्तें रखी गई हैं। पात्रता 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक तय सीमा से कम है, जो राज्यों के अनुसार अलग अलग है। पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग, लेकिन आमतौर पर 300 से लेकर 2000 के बीच में है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मौजूद हैं। जैसा कि 2025 में संभावित बदलाव, अब हम उन बदलावों पर नज़र डालेंगे जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। जैसा कि पेंशन राशि में वृद्धि, जैसा कि दावा यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेंशन राशि को 2 गुना कर दिया जाएगा। वास्तविकता, अभी तक सरकार ने ऐसी किसी भी बड़ी वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि समय समय पर मुद्रास्फीति के हिसाब से छोटी मोटी वृद्धि होती रहती है। नई पात्रता शर्तें क्या हैं? तो नए और कड़े पात्रता मानदंड हैं वो लागू किए जाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल मौजूदा पात्रता शर्तें ही लागू हैं। इनमें आयु सीमा, वार्षिक आय सीमा और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। किसी नई शर्त की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। डिजिटल भुगतान, सभी पेंशन भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से होंगे यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी।
यानी पहले से ही चल रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है उनके लिए मतलब अन्य विकल्प भी जो उन्हें अन्य विकल्प होते हैं वह यानी मौजूद हैं यहाँ पर। साथ में ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो ऑनलाइन आवेदन है, तो जैसा कि ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी जारी है। जैसा कि मौजूदा नियम और शर्तें क्या हैं, तो भले ही 2025 से कोई बड़े बदलाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें लागू हैं। आधार यानी लिंकिंग, सभी लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र, हर साल लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। ऑनलाइन आय सीमा, लाभार्थी की सालाना आय एक तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सभी सीमा जो हैं हर राज्य की अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा दोहरी पेंशन पर रोक, एक व्यक्ति एक साथ दो अलग अलग पेंशन योजनाओं का फायदा नहीं ले सकता। नियमित जांच, सरकार समय समय पर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करती रहती है। साथियों, ये थे यहाँ पर कुछ नियम, और इसके अलावा और नियम है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी। और आप सभी जो है सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में जरूर रखें। जैसा कि विधवा पेंशन योजना लाभ और पात्रता, विधवा पेंशन योजना का मकसद उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इस योजना के मुख्य लाभ मासिक पेंशन राशि, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, कुछ राज्यों में बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, कुछ राज्यों में मतलब राज्यों में अलग अलग है। कोई यहाँ पर मासिक पेंशन देता है, कोई नहीं देता है, कोई स्वास्थ्य बीमा कवरेज देता है और कुछ राज्य नहीं देते हैं। जैसा कि पात्रता के लिए आम तौर पर शर्तें होती है, मतलब आवेदन विधवा होनी चाहिए, उसकी आयु 18 से 80 वर्ष के बीच में होना चाहिए। राज्यों के अनुसार अलग अलग उम्र रखी गई है या फिर आजीवन भी होती है। वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए और राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आप कोई से भी राज्य को हो, लेकिन भारत के निवासी होने चाहिए। साथ में दिव्यांग पेंशन योजना की लाभ और पात्रता क्या है, तो दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है और इस योजना के प्रमुख लाभ हैं नियमित मासिक पेंशन है, मुफ्त चिकित्सा सहायता कुछ राज्यों में मौजूद है और यात्रा में छूट होती है कुछ राज्यों में। रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम में इनको शामिल किया जाता है। साथ ही पात्रता के लिए सामान्य शर्तें रखी गई हैं, जैसा कि 40% या उससे अधिक विकलांगता, आयु 18 से अधिक, कुछ राज्यों में अलग अलग है। वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से कम हो और जो है मतलब उस राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है, आप इन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें, उसे रसीद प्रिंट करा लें। ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नज़दीकी सरकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत में जाएं, आवेदन फॉर्म लें, फॉर्म भरें, दस्तावेज और कॉपी जमा करें और रसीद लेकर साथ में रखें। जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र जो विधवा पेंशन के लिए चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र जो यहाँ पर दिव्यांग पेंशन है उसके लिए चाहिए, और फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड चाहिए। जैसा कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया, पेंशन का भुगतान आमतौर पर इस तरह होता है जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब डीबीटी। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। मासिक भुगतान, पेंशन हर महीने एक निश्चित तारीख को जमा होती है। जीवन प्रमाण पत्र, हर साल लाभार्थी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि पेंशन जारी रहे, रुके नहीं। एसएमएस अलर्ट, यानी कई राज्यों में पेंशन जमा होने पर लाभार्थी को एसएमएस यानी मैसेज प्राप्त होता है ताकि वह अलर्ट रहे। पोस्ट ऑफिस भुगतान, कुछ दूर दराज इलाकों में अभी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। और आपको इस योजना के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे।
और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना की अपडेट आएगी आप सभी को सूचित कर देंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।